साथियों नमस्कार। साथियों, कोरोना महामारी के टाइम पे दो तीन नाम बहुत आयत में प्रचलित हुए, जैसे कि एलोवेरा, गिलोय, अश्वगंधा। तो आज हम चर्चा करेंगे इस अश्वगंधा पर, जिसके कारण आयुर्वेद भी दुनिया में, देश में नहीं दुनिया में ही मशहूर हो गया है। तो अश्वगंधा का एक पौधा मेरे पास है, जिसको आज मैं अपने टेरेस गार्डन से उठा के ले आया हूँ नीचे, और इस पर मैं चर्चा करूँगा। इस पौधे को जादुई चमत्कारी पौधा बोला जाता है, इसके गुणों के कारण। ये एक जड़ी बूटी वाला पौधा है और बहुत पुराना पौधा है, और हिंदुस्तान का ही ये पौधा है। तो बहुतायत में इसकी खेती हो रही है, और ख़ास करके मध्य प्रदेश और राजस्थान में काफ़ी एरिया में इसकी खेती हो रही है। और हिंदुस्तान सबसे बड़ा इसका एक्सपोर्टर है। यूनाइटेड स्टेट के भी दूसरे नंबर पे है, हिंदुस्तान इसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। तो आज इसी पौधे को के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस पौधे को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि अश्वगंधा, असगंध, विंटर चेरी, मेध्य रसायन, आयुर्वेद में इसको बोलते हैं मेध्य रसायन, बारह करणी, वाजिंगंधा, और इसके अलावा इसको बोलते हैं असगण्य, पाडल सिंह। तो इसको बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है। इसको इंडियन विंटर चेरी भी बोलते हैं, इसको भारतीय जिनसेंग भी कहते हैं। तो ये इंडिया और अफ्रीका में बहुतायत में पाया जाता है ये पौधा। अश्वगंधा एक बहुत ही बड़ी फैमिली, सोलेनेसी परिवार का पौधा है, जिसके अंदर बताया जाता 3000 स्पीसीज हैं और 90 जीनस हैं। तो इसका जो जीनस है, इसका जो वंश है, उसको बोला जाता है विथानिया। और ये विथानिया जीनस में 10 प्रजाति हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाती है, जिनमें से 2 हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। तो इस जीनस में जो है, इसका जो बोटनिकल नाम है वो है विथानिया सोमनीफेरा। तो अश्वगंधा को हम साइंटिफिक रूप से बोलते हैं विथानिया सोमनीफेरा। अश्वगंधा 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है अश्व, अश्व मतलब घोड़ा, और एक है गंधा, गंधा मतलब सुगंध। तो अगर इसकी पत्तियों को मसल के सूंघा जाए तो इसमें से घोड़े के पेशाब जैसी गंध आती है, इसलिए इसको बोलते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक द्विबीजपत्रीय पौधा है, सदाबहार झाड़ीनुमा पौधा है, और ये करीब 1 मीटर से 1.5 मीटर तक लंबा हो जाता है अगर इसको अच्छी सिचुएशन, अच्छी कंडीशन मिलती है। और इसकी जो पत्तियां देख रहे हैं, ये इस पर रोम्स होते हैं, छोटे छोटे रोम युक्त पत्ती है, अंडाकार इसमें पत्तियां आती है। और इस पर फूल जो आते हैं वो हरे पीले छोटे और 5-5 के समूह में फूल आते हैं। फल इसमें बेरी नुमा होते हैं, जो मटर के समान होते हैं, और उनमें दूध सा भरा होता है। पकने पे वो लाल हो जाते हैं बिल्कुल। और इसकी जो जड़ें होती हैं वो 30 से 45 सेंटीमीटर लंबी हो जाती है, और 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर मोटी मूली की तरह की इसमें जड़ें आती हैं। और जड़ का जो बाहरी रंग होता है वो होता है भूरा, और अंदर से अगर काट के देखेंगे तो सफ़ेद होता है। इन जड़ों में एल्कलॉइड पाया जाता है, और यही इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसमें जो विदाइन एल्कलॉइड होता है, वो इस एल्कलॉइड का जो इसमें पाया जाता है 35 से 40% पाया जाता है। अश्वगंधा की जो जड़ का जो उत्पादन है वो भारत में 2000 टन के करीब है, जबकि मांग है यहाँ पे 7000 टन।
तो इसलिए ये एक फ़ायदे की खेती है। और मैंने जैसे बताया मध्य प्रदेश राजस्थान में तो बहुतायत में हो रही, बाकी सभी प्रदेशों में हमारे देश में हो रही है। जहाँ तक बात करें इसके उगाने की, तो इसको सैंडी लोम मतलब जो बलुई दोमट भूमि होती है जिसका पीएच 7.5 से 8 हो, तो वो बहुत ही अच्छी भूमि इसके पैदा उगाने के लिए सबसे अच्छी रहती है। खरीफ की फसल है, बरसात में ये बोई जाती है और इसके लिए तापक्रम जो है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बहुत अच्छा रहता है। जिन स्थानों पर 500 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है वहाँ ये बड़े आसानी से इसकी खेती की जा सकती है। बढ़ोहार के लिए इसे शुष्क मौसम चाहिए और मिट्टी में नमी होनी चाहिए। सर्दियों में अगर एक दो बारिश हो जाए ना तो इसकी जड़ों का विकास बहुत ही अच्छा होता है और इसको जो बोने के लिए 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टर बीज पर्याप्त रहता है, क्योंकि इसे काफ़ी नज़दीक नज़दीक बोते हैं हम। इसकी प्लांट से प्लांट की दूरी 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रख के इसकी खेती की जाती है। और इसको जब बीज को बो देते हैं हम खरीफ के मौसम में, तो अंकुरण इसका 6-7 दिन में हो जाता है। तो हमें इसकी रोपाई से पहले धान की तरह नर्सरी डालनी पड़ती है। तो नर्सरी हमें 5 से 6 इंच उठी हुई ज़मीन पर बनानी पड़ती है और उसमें बीज को हम, जैसे मैंने स्पेसिंग अभी बताई कि पौधे से पौधे की दूरी 5 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर, इस हिसाब से हम नर्सरी को तैयार करते हैं। नर्सरी जून में डालते हैं और 6 सप्ताह में खेत में रोपाई करने योग्य जो हो जाती है। इसकी 2-3 प्रजातियां जैसे कि ओसिता, जवाहर असगंध 20, WS20, WS134 ये बहुत ही अच्छी उपजदायक प्रजातियां हैं। इनको किसानों को उगाना चाहिए। ये एक जड़ी बूटी है और खाने में दवाइयों में प्रयोग की जाती है, इसलिए इसमें रासायनिक दवाइयों का, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट इसका इस्तेमाल अगर हम खेत में कर लें बुआई से पहले ही, तो 5 टन प्रति हेक्टेयर हमें कंपोस्ट लगेगी, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। 1 वर्ग फुट में 30 से 40 पौधे अगर होते हैं तो अधिकतम उपज हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह 1 हेक्टेयर में 3 से 4 लाख पौधे अगर हों तो इसकी उपज हमें अधिकतम मिल सकती है। और बुआई के बाद 1-2 बार निराई गुड़ाई कर लेते हैं कि 40-50 दिन पे एक निराई भी कर दें, निराई गुड़ाई कर दें तो बहुत ही अच्छी फसल होती है। तो जैसे मैंने बताया वर्षा ऋतु की फसल है। नमी कम हो तभी सिंचाई करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा पानी की इसकी मांग नहीं रहती है। फरवरी और मार्च में इसमें फूल और फल आते हैं और अप्रैल मई में मतलब लगभग 240 से 250 दिन में इसकी खुदाई की जाती है। जब फल इसका लाल हो जाए, पत्तियां सूख जाएं, जड़ आसानी से टूट जाए और उस जड़ में कोई रेशा ना मिले तो समझ लो फसल पक गई और इसकी जो जड़ है वो 4 से 5 कुंटल प्रति हेक्टेयर जड़ हमें 1 हेक्टेयर से प्राप्त हो जाती है। जहाँ तक घर में इसको उगाने की बात है तो वही बीज से हम इसको इंडोर उगा सकते हैं। इसको फुल सन चाहिए, फुल सन में इसको ये अच्छा चलता है। पानी कम या मॉडरेट वाटर इसको डिमांड होती है। और अर्ली स्प्रिंग में अगर हम सीड को बो देते हैं इंडोर तो ये अच्छी तरह जल्दी तैयार हो जाता है, जमाव इसमें जल्दी हो जाता है। और घर में तो ये 180 दिन में इसकी मैच्योरिटी आ जाती है। और हमें ऐसे जगह पे रखना चाहिए, टेम्परेचर असल में सॉइल का जब हम जमाव करने जा रहे हैं तो 70 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है उगाने के लिए। 150 से 180 दिन में ये तैयार हो जाता है घर के अंदर। वेल ड्रेन ड्राई सॉइल इसको चाहिए और जो औसत टेम्परेचर 20 से 35 डिग्री पे ही अच्छा चलता है। और दिसंबर के बाद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और जनवरी से मार्च तक इसको फिर हम मैच्योर हो जाता है, जनवरी से लेकर मार्च के बीच में।
और सबसे बढ़िया जो इसका पार्ट होता है वो होती है इसकी रूट, जिसको बोला जाता है वो हेल्थ बूस्टर होती है। तो ये अपने आप की सुंदरता से लेकर सेहत तक का ख्याल रखता है। तो हाउस प्लांट के रूप में इसमें बस यही 3 चीज़ें याद रखनी है कि इसकी जो इसको फुल सन चाहिए, प्लांटिंग इसकी जून जुलाई में करनी है, और सीड की बुआई इसकी बसंत में करनी है। जब पाले की सब पाला ख़त्म हो जाए, पाले की समस्या समाप्त हो जाए, उसके बाद आप बीज बो दीजिए इंडोर में। इसकी जो ज़मीन है वो फास्ट ड्रेनिंग होनी चाहिए, इधर पानी डालिए दूसरी तरफ से निकल जाए, क्योंकि इसे ड्राई मिट्टी पसंद है, सैंडी सॉइल इसको पसंद है। केमिकल इसमें यूज नहीं करना, कम पानी देना है, क्योंकि इसमें ड्राई मिट्टी पसंद है। बात करें इसके उपयोग और फ़ायदों की, तो जैसे मैंने बताया ये हेल्थ बूस्टर है, ये सौंदर्य से लेकर सेहत में बहुत ही फ़ायदेमंद है, ये हमारे ब्रेन और बॉडी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। इसकी स्मेल जो है ना बड़ी यूनिक स्मेल आती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल गुण इसके अंदर होते हैं। ये कैंसर के में फ़ायदेमंद है, तनाव दूर करता है, चिंता, गठिया, अस्थमा, ब्लड प्रेशर जैसी जो समस्या है उनमें फ़ायदेमंद है ये पौधा। बहुत सारी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, और बहुत सारे रूपों में ये बाज़ार में मिलता है, ऑनलाइन आसानी से मिल जाता है। इसे कैप्सूल के रूप में भी मिलता है, तेल के रूप में मिलता है, हेयर मास्क के रूप में मिलता है। इसको आप लड्डू बना के खा सकते हैं, पाउडर के रूप में खा सकते हैं, चाय के रूप में इसको पिया जा सकता है, काढ़े के रूप में पिया जा सकता है। बाज़ार में ये कई नामों से मिलता है, जैसे अश्वगंधारिष्ट, अश्वगंधा घृत, अश्वगंधा चूर्ण, अश्वगंधा अबले, सौभाग्य सुंडी, सुकुमार घृत। और ये मेंटल हेल्थ, मोटापा कम करने, शारीरिक क्षमता बढ़ाने, ब्लड शुगर लेवल को कम करने के लिए, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, स्किन बालों के लिए तो बहुत ही वरदान है, मेल फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तनाव चिंता कम करने के लिए इसका जो है ना अश्वगंधा पाउडर 2 चम्मच लेके उसको 3 कप पानी में 15 मिनट उबाल के पी लीजिए जो, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। कैंसर सेल को ख़त्म कर देता है, और कैंसर की जो कीमोथेरेपी होती है उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उन इफ़ेक्ट को बचाने के लिए, कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा है। अश्वगंधा का पाउडर बाज़ार में 100 ग्राम पाउडर मात्र 85 रुपये में मिल जाता है। तो इसमें विटामिन B12 बहुतायत में होता है, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम से ये भरपूर है, और सुंदरता से सेहत तक के लिए हमारा पूरा ख्याल रखता है।